करंट ईयर में हमने करीबन 1 करोड़ का स्कॉलरशिप अनाउंस किया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। तो श्रीनाथ सिंगर शिक्षा संगम का कैंप जिस एरिया में भी लगता है, उस दिन जो भी बच्चे आते हैं हमारे कैंप में, हम लोग उनको फ्लैट 50% ऑफ देते हैं, ताकि उनको एक इसमें मिल जाए फीस में। फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं फ़ी में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी में, ताकि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ा मिल जाए। जॉब जाने के चांसेस होती है, या गार्जियन का जॉब चले गया, या एक्सीडेंट हो गया, 2 महीना काम नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया, उनके लिए फ़ी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट पे करके एक कंपनी है जिसके साथ हम लोग टाई अप करके रखे हुए, वो उनका फ़ी इंश्योरेंस कर रहा है। अब उसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, इन केस गार्जियन को ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो मिनिमम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए जो फ़ी का जो ईएमआई है वो कंपनी पे करता है। इतने लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप क्या पेरेंट्स को या बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एडमिशन लेने से पहले? यूनिवर्सिटी का चयन करते वक्त कुछ अहम बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले बात तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी। ये आपको देखना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे किस दिशा में आपको लेके जा रहा है। हर स्टूडेंट का अलग अलग विचार है आज के डेट में। हर इंडस्ट्री को पीआर की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री को मीडिया की ज़रूरत है। तो स्ट्रीम चेंज करके आप एक क्रिएटिव फील्ड जैसे मीडिया हो गया, जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स है, आप उसमें जा सकते हैं। आजकल बच्चों या पेरेंट्स की चिंता ये रहती है कि कोई भी 12th के बाद वो आर्ट्स या कॉमर्स या सिंपल वो ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता है। आजकल लोगों का ये रहता है कि भाई हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ करें। आज की जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जनरेटिव एआई हो गया, एमएल हो गया, आप देखिए हर एक कोई साइबर थ्रेट से आजकल गुजर रहा है। आपके मोबाइल में भी मैसेज आता होगा, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कॉल्स आते होंगे। तो हमने उसको देखते हुए क्या किया कि साइबर सिक्योरिटी में इस साल से कोर्स लॉन्च किया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जाने माने एजुकेशनिस्ट और श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के डीन राजेश जी हैं हमारे साथ। उनसे हम लोग बात करेंगे। अभी समय चल रहा है एडमिशन को लेकर। तमाम जो 12th के एडमिशन वो जैक बोर्ड का हो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का जो है रिजल्ट आ गए हैं बच्चों के सामने, और पेरेंट्स के सामने बड़ा सवाल यही है कि वो किस कोर्स में एडमिशन लें और किस यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इन तमाम सारे सवालों के साथ आज हमारे साथ श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं राजेश जी हैं, इनसे हम तमाम सवाल लेंगे। पहला सवाल यही है कि बच्चों के सामने सबसे बड़ा 12th का रिजल्ट आ गया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि किस यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, किन कोर्स का करें और कहाँ जाए, जहाँ उनका पेरेंट्स के सामने भी इतना बड़ा सवाल रहता है कि भाई कहाँ बच्चों का एडमिशन दें जिसका एक तरीके से भविष्य हो, सुरक्षा रहे। तो आप इसलिए कि इतने लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप क्या पेरेंट्स को या बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एडमिशन लेने से पहले, किन किन बातों का ध्यान रखें? पहले बात तो सारे बच्चों को शुभकामना देना चाहूँगा जिन्होंने अभी 12th और 10वीं की रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी की है। मैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से सबको यही बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का चयन करते वक्त कुछ अहम बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले बात तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ उनके जो भी कोर्सेस है, जो टेक्निकल प्रोग्राम्स है, वो एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया में बहुत सारे काउंसिल्स है, जैसे फार्मेसी काउंसिल है, अगर वहाँ के फार्मेसी के कोर्सेज़ करनी है तो इसको छोड़ के नर्सिंग काउंसिल है, अगर नर्सिंग की कोर्सेज़ करना है तो ये सारे चीज़ को देख के यूनिवर्सिटी का चयन करना है। साथ ही साथ ये आपको देखना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे किस दिशा में आपको लेके जा रहा है। हर स्टूडेंट का अलग अलग विचार है आज के डेट में, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल गए हैं। एक 12वीं का बच्चा जो 12th कॉमर्स पास कर रहा है, उसके पास बहुत सारे विकल्प है आज के डेट में। जैसे वो 12वीं के बाद 12th कॉमर्स के बाद वो बीकॉम कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशंस कर सकता है, जैसे बीबीए का कोर्स कर सकता है जो एक प्योर प्रोफेशनल कोर्स हो जा रहा है। अब बीबीए में भी जैसे अगर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे विकल्प प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को। जैसे एक हम बीबीए दे रहे हैं विद एचआर मार्केटिंग फाइनेंस। साथ ही साथ हमने इस वर्ष से नया कोर्स चालू किया है, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि ये सब फील्ड में बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। साथ ही साथ बीबीए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आगे जाके आपको एक अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आप उसमें देख सकते हैं। अब एक साइंस का स्टूडेंट है जो जनरली सोचता है कि मैं नीट पीजी की तैयारी करूं, अगर वो बायो का स्टूडेंट है, अगर नीट नहीं हुआ तो क्या, नीट नहीं हुआ तो वो फार्मेसी की ओर रुझान ले सकता है, बी फार्म और डी फार्म जैसे कोर्सेज में आ सकता है। ये सारे कोर्सेज मेडिकल से जुड़ा हुआ है उसका। साथ ही साथ अगर वो देखे टेक्निकल कोर्सेज में आना चाहता है तो बीटेक तो ऑलवेज एक फेवरेट कोर्स रहा है हमारे गार्जियन के लिए और सारे गार्जियंस के लिए।
साथ ही साथ अगर देखें तो बीटेक के स्टूडेंट अगर करियर का फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बीबीए जैसे कोर्स कर सकते हैं। और आज के डेट में देखिए मीडिया एक उभरता हुआ चीज़ है। आप खुद ही मीडिया से रिलेटेड है तो आप जानते हैं कि हर इंडस्ट्री को पीआर की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री को मीडिया की ज़रूरत है। तो स्ट्रीम चेंज करके आप एक क्रिएटिव फील्ड जैसे मीडिया हो गया, जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स है, आप उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि श्रीनाथ यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प लेके आया है स्टूडेंट्स को जो क्रिएटिव वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, वो है पेंटिंग। हम लोग के यहाँ पे बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट जैसा कोर्स भी चल रहा है। तो झारखंड में बहुत कम यूनिवर्सिटी में चल रहा है और जमशेदपुर में देखा जाए तो मात्र श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में चल रहा है। अब बीएफए के फील्ड में आप अपना क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, पॉटरी, स्कल्पचर, डिजिटल आर्ट्स, ये सारा चीज़ है जो पेंटिंग में आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे अपना करियर उसमें बना सकते हैं। पेंटिंग्स का वर्कशॉप्स आगे जाके ले सकते हैं। आज के डेट पे पेंटिंग्स लाखों और करोड़ों रुपए में बिक रहा है अगर एक अच्छा आप क्रिएटिव पेंटर बन जाते हैं लाइफ में। तो ये क्रिएटिव फील्ड है। साथ ही साथ देखिए आज के दौर में सारे लोग जो है मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आप देखिए इंडिया का यूथ जो है वो 80% 90% अगर एक आप सर्वे करें तो स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो योगा एक बहुत अच्छा विकल्प आ रहा है आगे। योगा में भी आप लोग योगा में भी हम लोग कोर्सेज करा रहे हैं, डिप्लोमा इन योगा, मास्टर्स ऑफ योगा, बैचलर्स ऑफ योगा, ये सारा कोर्स हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं ये सारा कोर्स। आपने बहुत सारा ऑप्शन बताया। पेरेंट्स की सबसे आजकल बच्चों या पेरेंट्स की चिंता ये रहती है कि कोई भी 12th के बाद वो आर्ट्स या कॉमर्स या सिंपल वो ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता है। आजकल लोगों का ये रहता है कि भाई हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ करें, उसकी डिग्री हो जो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद रहता है। आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए जैसे 12th का स्टूडेंट है जो कॉमर्स पास कर रहा है, बीकॉम हमने भी पढ़ाई किया है, बीकॉम ऑनर्स हुआ वो आगे जाके। अब क्या है कि बीकॉम ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं हम लोग को। वही ट्रेडिशनल प्रोग्राम है बट उसको हमने एक एज दे दिया अपने एंड पे, जिसको हम लोग श्रीनाथ एज बोलते हैं। हम लोग बीकॉम ऑनर्स में उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ उनको विकल्प दे रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड विकल्प जैसे दे रहे हैं कि आप सीएस की तैयारी करवा सकते हैं। तो हम लोग उनके सीएस के जो जमशेदपुर का जो चैप्टर है उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे मीटिंग करवाते हैं बच्चों की। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो सीएस ज्वाइन कर चुके ऑलरेडी और बीकॉम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पास। हम लोग सीए के ट्रेनिंग के लिए उनको मिलाते हैं, सीए के जो चैप्टर है जमशेदपुर के। इसी तरह से सीए में एक अच्छा प्रोग्राम है जो बीकॉम के स्टूडेंट साथ में कर रहे हैं। तो बीकॉम ऑनर्स एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम, साथ में हमने उसको अंतर्राष्ट्रीय तड़का लगा दिया है यूएससीएमए कोर्स के साथ में। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जा रहा है। इसको छोड़ के अगर देखें हम लोग तो हम लोग बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने टाई अप करके रखा है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट मिले जो दूसरे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। जैसे इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी बोले तो थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी है सिल्वत्रा यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के फैकल्टीज़ जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं। इजिप्ट की यूनिवर्सिटी है हमारे पास अब्राहम कैनेडियन यूनिवर्सिटी, वहाँ के फैकल्टीज़ जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं। हम लोग बीबीए के कोर्स करवा रहे हैं जो बीकॉम के बाद नेक्स्ट लेवल पे है। अभी जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की अगर बात करें तो अब बीबीए में भी अगेन एक तो बीबीए है हमारे पास जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सारा ऑप्शन है। साथ ही साथ नया जो बीबीए मैंने कहा इस बार से हमने लॉन्च किया है, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसी तरह से क्या है टेक्निकल कोर्स जैसे पहले बीसीए होता था जो बहुत लोग पसंद करते हैं, तो बीसीए को भी हमने इस बार ब्रेक किया है। आज की जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे जनरेटिव एआई हो गया, एमएल हो गया, आप देखिए हर एक कोई साइबर थ्रेट से आजकल गुजर रहा है। आपके मोबाइल में भी मैसेज आता होगा, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कॉल्स आते होंगे। तो हमने उसको देखते हुए क्या किया कि साइबर सिक्योरिटी में इस साल से कोर्स लॉन्च किया ताकि एक स्टूडेंट बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी फुल फ्लेज कोर्स कर सके और कल को वो साइबर अटैक से बचने के लिए एक साइबर वॉरियर बन सके इस देश के लिए। इसी तरह से हमने बीसीए में वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू किया कि ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छा वेबसाइट बनाना सीख सके और उसके पास अपने आप एक बिजनेस का जॉब एरिया कंडक्ट हो जाए। जॉब तो मिल रही है काफ़ी टेक्निकल कोर्सेज में और साथ ही साथ ये अलग रुझान हो जा रहा है। तो बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, साथ ही साथ बीटेक तो ऑलवेज एक फेवरेबल और फेवरेट कोर्स है ही है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की और जो हमें हमारा भी इंटरेस्ट है, आजकल पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है भाई। डिजिटल की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, साइबर थ्रेट की बात हुई। आपने कहा कि हम इन चीज़ों की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह कहा जा रहा है कि भाई आने वाला समय में डाटा जो है साइंटिस्ट हो गए, डाटा पर काम करने वाले हो गए, एआई पर काम करने वाले, साइबर थ्रेट पर काम करने, इनके लिए बड़ा स्कोप है।
इसको लेकर जैसे आपने कई कोर्सेज के, यूनिवर्सिटी की क्या विजन है और क्या तैयारियां कर रही है कि भाई इस सेक्टर में तो आने वाले समय में बहुत सारा जॉब है, स्कोप है। एक तरफ जैसे आई आने के बाद जॉब घट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग ने अभी रिसेंटली एक एआई से रिलेटेड एक फुल फ्लेज नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लैब क्रिएट किया गया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और एआई से रिलेटेड पढ़ाई होगी। साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई के लिए हमने एक गुजरात की कंपनी है साइबर डोजो, जिसके साथ हमारा एमओयू है, उनके साथ मिलके हम लोग साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज कराएंगे बच्चों को। एआईएमएल देखिए लेटेस्ट ट्रेंड है, सब कोई मोबाइल में देख रहा है आजकल उठ के, तो एआई दिख रहा है। उसको देखते हुए एआई की फुल फ्लेज 3 इयर्स की कोर्स है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो बीसीए में एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको एआई, लेकिन हमने क्या किया कि 3 इयर्स कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स है एआई में, जहाँ के बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से के लास्ट सेमेस्टर तक एआई और एमएल के इर्द गिर्द घूम रहा है। किस तरह के जॉब इस सेक्टर में निकलेंगे? जैसे आपने कहा कि साइबर के लिए हमने डेडिकेटेड कर दिया है, ऑलरेडी एमयू साइन किया है, तो जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, एआई के लिए आपने बोला 3 साल के डेडिकेटेड, तो किस तरह के इसमें जॉब आने वाले समय में दिख रहे हैं या ज़रूरतें दिख रही हैं इंडस्ट्री? देखिए साइबर वॉरियर्स की तो देश में आज के डेट में अगर बोले तो हर जगह हर घर में साइबर वॉरियर चाहिए। आप देखते होंगे कि आप मोबाइल में आजकल कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी का मैसेज आ जाता है साइबर थ्रेट से रिलेटेड। आप किसी कॉलर को फ़ोन करेंगे तो एक साइबर थ्रेट का मैसेज आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि उस कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसमें आप साइबर थ्रेट से कैसे बचेंगे उसके ऐसे लिए लोगों के लिए कंपनियां क्या पोस्ट क्रिएट कर रही हैं? अगर आज से आप देखें इंडिया में आज के डेट में एटलीस्ट 20 से 30 करोड़ लोग साइबर वॉरियर्स की ज़रूरत है। उतना बड़ा स्कोप है उसके लिए, साइबर रिक्वायरमेंट आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है सर। मतलब आज अगर मेरे पास साइबर सिक्योरिटी के बच्चे होते हैं तो मैं 100-200 को प्लेसमेंट करवा दूँ, उतना रिक्वायरमेंट है साइबर वॉरियर्स की आज के डेट में। और एआईएमएल तो हर किसी कंपनी के रुझान पे है कि मुझे एआई से रिलेटेड बच्चे चाहिए जो एआई में ट्रेंड हो, जो है मशीन लर्निंग में ट्रेंड हो। तो हमने कहा कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, करना है तो पूरा डेडिकेटेड 3 इयर्स का कोर्स लॉन्च करें। तो उसको देखते हुए हमारे एकेडमिक डीन और सारा टीम ने मिलके 3 इयर्स का फुल फ्लेज कोर्स। डिजिटल के लिए भी ऐसी जरूरत है असली कि हर कंपनी अपनी एक डिजिटल टीम, पीआर टीम रख रही है सोशल मीडियाज के आने के बाद। इसके भी तो रिक्वायरमेंट आते होंगे और आप लोगों को कहा जाता है कि भाई इस तरह के बच्चे आप दीजिए हमें जो हमारा पूरा डिजिटली ये कर पाए, काम कर पाए। पहले क्या करते थे सर, हम लोग बीबीए जो प्रोग्राम है हमारा, एमबीए जो प्रोग्राम है ना, उसमें एक सब्जेक्ट देते थे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक समुद्र है और उसको करने के लिए एक पेपर और 40 आवर्स का थियरी लेक्चर, कुछ प्रैक्टिकल से कोई फ़ायदा ही नहीं निकल रहा था। कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट आता था डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से रिलेटेड, एसईओ स्पेशलिस्ट से रिलेटेड, कंटेंट राइटर से रिलेटेड। अब वो एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ बच्चा उसको क्रैक ही नहीं कर पा रहा था और रिक्वायरमेंट बहुत है। आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग हाउसेस बन गए हैं, जो एजेंसीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मांग रहे हैं हमसे। तो हमने कहा कि टीम ने बैठ के प्लान किया उसके ऊपर और पूरा एकेडमिक टीम ने मिलकर हम लोग ने बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग फुल फ्लेज एक 3 इयर्स का कोर्स लॉन्च कर दिया। अब वो बच्चा जो सिंपल बीबीए भी कर रहा है हमारे पास, उसको भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे, लेकिन उतना इन डेप्थ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय और टाइम की कमी होती है। तो हम लोग 3 इयर्स फुल फ्लेज प्रोग्राम में वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे। मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा वैसे वैसे यूनिवर्सिटियों को अपने कोर्सेस, इसलिए कि आज जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड, अगर जब तक यूनिवर्सिटी अगर रिक्वायरमेंट मैन पावर की नहीं पूरा कर रही हैं तो वही पुराने, अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट एक करेंगे तो हमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों के साथ भी और यूनिवर्सिटी का भी भविष्य। देखिए समय के साथ तो आपको बदलना पड़ेगा सर, परिवर्तन ही पृथ्वी का नियम है। इंडस्ट्री के साथ नहीं बदलेंगे तो नोकिया देखे ना, इतनी बड़ी कंपनी थी, बंद हो गया एट द एंड ऑफ द डे। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी नए कोर्सेज लाना होगा। हमने और एक चीज़ किया है सर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि यूनिवर्सिटी में कि हर साल हम लोग अपने सिलेबस पे रिव्यू करते हैं और हर साल सिलेबस का हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करते हैं और हर साल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में नया सिलेबस को पास कराते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट और डिमांड डेली चेंज हो रहा है। तो जितने हमारे कॉर्पोरेट कनेक्ट्स है, जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, उसका रिक्वायरमेंट आता है कि इंडस्ट्रीज़ ये कोर्स मांग रही है, इंडस्ट्रीज़ ये स्किल मांग रही है बच्चे को, हम लोग ट्राई करते हैं कि वो स्किल, वो कोर्स, वो सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में इनकॉर्पोरेट हो और उसके बेसिस पे फिर वापस नया सिलेबस डिज़ाइन होता है और फिर नया एकेडमिक ईयर में वो सिलेबस फॉलो होता है। कोर्सेज की बात हो गई, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं, कुल्हान में, सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा, जो आसपास झारखंड के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा समस्या है कि जो
बच्चे जो है अच्छे घरों से है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, सारे बच्चे 12th के बाद वो बाहर चले जाते हैं। रह जाते हैं वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली या तो उतने कैपेबल नहीं हैं, वो शहर में रहते हैं और उनके सामने जो है फीस की चुनौती होती है, उनके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। आप लोग कैसे उन बच्चों को जो यहाँ पर, इसलिए कि जो नंबर 1 है, जिसके पास सब कुछ है, वो बाहर की तरफ रुख करता है। आप लोगों के पास वैसे बच्चों, एक तो फाइनेंशियली भी होते हैं उनके पास दिक्कत, और दूसरे जो है वो अपने कैरियर को लेकर या वो उतने अवेयर नहीं होते हैं। कैसे इस चुनौती को आप लोग डील करते हैं? देखिए, हमारा एक मार्केटिंग आउटरीच जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो रेगुलरली रूरल एरियाज़ में जाके टारगेट कर रहा है और बच्चों को काउंसिल करने की कोशिश करता है थ्रू आउट द ईयर, ताकि उनको ये समस्या से बाहर निकल पाएँ कि क्या क्या कोर्स और विकल्प है उनके लिए। अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात आ रही है जहाँ पे, तो कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमारी, हम लोग हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम लोग हर एक को स्कॉलरशिप दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मेरिट स्कोर। आपने 12th में कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, 10 में कितना परसेंट मार्क्स लाया। अगर आप हमारे पास डिप्लोमा की कोर्स पढ़ने आ रहे हैं तो हम लोग आपका 10th का परसेंटेज देखेंगे, 12th का परसेंटेज देखेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन रिलेटेड कोर्स करने आ रहे हैं। और उसके बेसिस पे करंट ईयर में हमने करीबन 1 करोड़ का स्कॉलरशिप अनाउंस किया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। अब ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और कैंप जैसे हमारे कैंप का नाम है श्रीनाथ शिक्षा संगम। तो श्रीनाथ शिक्षा संगम का कैंप जिस एरिया में भी लगता है, उस दिन जो भी बच्चे आते हैं हमारे कैंप में, हम लोग उनको फ्लैट 50% ऑफ देते हैं, ताकि उनको एक इसमें मिल जाए फीस में। फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं फ़ी में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी में, ताकि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ा मिल जाए। साथ ही साथ क्या होता है सर, देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोविड के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टूडेंट्स कॉलेज आना नहीं चाहते, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट हो गया आज के डेट में। तो हम लोग स्टूडेंट्स वापस कॉलेज आएँ, रेगुलर रहें, ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छा से हो। इसके लिए हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी अटेंडेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो कोल्हान के क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं दे रहा है। हम लोग, अगर बच्चा 75% अटेंडेंस मेरा मेंटेन करता है थ्रू आउट द फर्स्ट सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो फ़ी होता है, वहाँ पे वापस बच्चे को सेम स्कॉलरशिप रिपीट हो रहा है जो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है। तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। फर्स्ट ईयर का फ़ी देखिए नियरली आपका नहीं के बराबर हो गया। साथ ही साथ देखिए झारखंड सरकार का ई कल्याण का स्कीम, जहाँ पे आपके SC ST OBC इन सब को छात्रवृत्ति मिल रही है, और ये अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट है। अब बहुत बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि सर मैं EMI बेस पे पढूं, तो हमने क्या किया कि बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज है, उनके साथ टाई अप कर लिया, ताकि EMI का ऑप्शन मिल पाए बच्चों को। तो वो अपना फ़ी को क्या है, टुकड़ा टुकड़ा मंथली EMI, जैसे वो लोग मोबाइल खरीद रहे हैं और महीना बैंक में पैसा जमा करते हैं, सेम उसी तरह से बैंक में अपना मंथली फ़ी जमा कर सकते हैं, और बैंक से हम लोग को फ़ी रिकवर होता है। साथ ही साथ हमने क्या किया, एक फ़ी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चालू किया इस साल से, कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, आपके गार्जियन को कुछ हो जाता है, क्योंकि जो बच रहे हैं हमारे पास बच्चे, वो जमशेदपुर के छोटे मोटे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जॉब जाने की चांसेस होती है, या गार्जियन ही का जॉब चले गया, या एक्सीडेंट हो गया, 2 महीना काम नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया, उनके लिए फ़ी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट पे करके, एक कंपनी है जिसके साथ हम लोग टाई अप करके रखे हुए, वो उनका फ़ी इंश्योरेंस कर रहा है। अब उसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, इन केस गार्जियन को ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मिनिमम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए जो फ़ी का जो EMI है वो कंपनी पे करता है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जा रहा है गार्जियन को और बच्चों को। मतलब जैसी परिस्थिति है जिन बच्चों के साथ, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी ने सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है और कोशिश कर रहा है कि भाई जो हमारे हिस्से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, शहर में ज़्यादातर जो सबल है वो तो बाहर निकल जा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से जो है प्रोफेशनल कोर्स पहुंचाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मैंने देखा कि आप लोगों का जितनी भी कैंपेन है, जो फोकस है कि भाई शहर में रहकर पढ़ाई करने का, उस पर आप लोगों का हमेशा कैंपेन वो चल रहा है, जोर है कि आप जो अपने पेरेंट्स के पास अपने शहर में रहकर आपको वो शिक्षा हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका कैंपेन कोशिश हो रहा है। वो किस तरीके से आप विश्वास दिला रहे हैं कि भाई आप बड़े शहरों में जाने से अच्छा है कि आप हमारे साथ ही रहो और वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें? देखिए, पेरेंट्स के मन में क्या है कि हम बड़ा कॉलेज में पढ़ाएंगे या बड़ा शहर जाएंगे तभी हमारे बच्चे को अच्छा जगह प्लेसमेंट होगा। तो करंट ईयर में अगर हम लोग देखें, तो यूनिवर्सिटी का बेसिक फोकस था हमारा 2023 के एंड पे, हमने जब किया कि हम लोग स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देंगे, ताकि प्लेसमेंट्स हमारा
ऊपर जाएं। अब स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन में हमने क्या किया कि एप्टीट्यूड को कंपलसरी कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर से, क्योंकि आज के डेट में क्या है, जब बच्चा आज जॉब के लिए जाता है तो फर्स्ट जो उनका चयन का प्रक्रिया है वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। अब एप्टीट्यूड पास करेगा बच्चा तब वो ग्रुप डिस्कशन की ओर जाता है, फिर आगे उसका टेक्निकल इंटरव्यू की ओर जा रहा है। तो हमने क्या किया कि एप्टीट्यूड को फर्स्ट सेमेस्टर से कंपलसरी करके रखा है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को हमने फर्स्ट सेमेस्टर से कंपलसरी करके रखा है, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग सेशंस फर्स्ट सेमेस्टर से होता है। और जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता है ये क्लासेस का रुझान और स्पीड आगे बढ़ते चलता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए वीक में आपको 1 लेक्चर 2 लेक्चर मिल रहे हैं, तो फाइनल ईयर में आते आते आपके इसके वीक के लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ताकि आप फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन की ओर आ जाएँ। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं सर कि हर मंथ में जो सैटरडे का टाइम होता है, जो बैच निकलने वाला होता है, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। उस दिन उनका पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस, जैसे कंपनी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस को कॉलेज में रिप्रोड्यूस किया जाता है, पहले रिक्रिएट किया जाता है, ताकि वो आएँ अपना टेक्निकल टेस्ट दें, उसको पास करें, फिर ग्रुप डिस्कशन की ओर आगे बढ़े, उसको पास करें, फिर टेक्निकल राउंड की आगे बढ़े, ताकि जब लाइफ में मेन इंटरव्यू का समय आएगा तब वो डरे नहीं। इस ईयर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डिप्लोमा है, जो 10th के बाद का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, वहाँ पे डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल ट्रिपल ई में नियरली हम लोग ने 100% प्लेसमेंट्स क्रैक किए हैं। करीबन 260-70 स्टूडेंट्स को जॉब दिला पाए हम लोग अच्छे कंपनी में। MRF हो गया, अपोलो हो गया, ऐसे बड़े ब्रांड्स में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे। कुछ लोग अभी ऑन द वे होंगे ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही साथ अगर दूसरे कोर्सेज़ के आगे बढ़े तो इस बार बड़े ब्रांड जैसे TCS हो गया, बच्चे उसमें ज्वाइन कर पाए हैं। हमारे BBA BCom BCA के बच्चे का रिजल्ट्स आ गया है, TCS में अच्छे लोगों का हुआ है ज्वाइनिंग। इन्फोसिस का रिजल्ट्स ड्यू है हमारे पास, कॉग्निजेंट का रिजल्ट्स ड्यू है हमारा, टेक महिंद्रा का इंटरव्यू हुआ है, उसका रिजल्ट्स ड्यू है हमारा। तो ऐसे बड़े ब्रांड्स भी आ रहे हैं। जो गार्जियन के मन में होता है कि अगर हम बड़े सिटी में जाएं, बड़े यूनिवर्सिटी में जाएं, तभी एक्सपोजर मिलेगा, तभी बड़ा ब्रांड के साथ हम मेरे बच्चा को जॉब मिल सकता है। ये मिथ को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं कि जमशेदपुर में रह के एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर में आप पढ़ाई करके अपने बच्चे को घर पे रख के अपने सेफ्टी पे आप उनको एक विकल्प दे सकते हैं और वो अच्छा जॉब क्रैक कर सकता है। हमने ये चीज़ कंपलसरी करके रखा है कि हमें 75% अटेंडेंस चाहिए कॉलेज में, क्योंकि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब तक बच्चा रेगुलर नहीं आएगा ये ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो बहुत सुंदर बातचीत और बहुत काम की चीज़ें आपने बताया है। और एक तरीके से जिस तरह के फीस स्ट्रक्चर और जिस चीज़ें बताई कि तो आप जो स्कूल में नॉर्मल आप कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उसी में आप पूरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं सरनाथ यूनिवर्सिटी के साथ। अगर कोई और भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल है अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर अगले सेशन में जब हम बातचीत करेंगे तो उन सवालों को ले सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए सरनाथ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट नंबर सब पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अगर कुछ चुनौतियां हैं तो आप सीधी यूनिवर्सिटी, जैसे इन्होंने फ़ी को लेकर बताया कि भाई अब सभी बच्चों को जो है 50 हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं इस साल, और कोई भी जो इनका ये चल रहा है गांव-गांव में जाकर कैंप चल रहा है शिक्षा के संगम के तरफ से नाथ से, तो उसमें 50% अगर आप पहुँचते हैं वहाँ इनरोल कराते हैं तो वहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिलता है। तो जो एक फ़ी का टेंशन है उसके लिए ओवरऑल सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने रखा है। और सबसे बड़ा पेरेंट्स की चिंता है नौकरी और प्लेसमेंट को लेकर, तो उसके लिए भी आज इतने सारे कोर्सेस आ गए हैं। और उन चिंताओं को भी आपके सामने ख़त्म करने के लिए, उन चिंताओं को समस्या का समाधान करने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप पहले जाएं, देखें, समझें, इसके बाद फैसला लें कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है और कहाँ लेना है। उन सवालों को लेकर भी एक बार जब आप विज़िट करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ अपनी क्षमता को जाँच पाएंगे कि हम किस जॉब और या किस फील्ड के लिए परफेक्ट है। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज़। धन्यवाद।